गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म यानी उपसहसंयोजक यौगिकों में समावेशता। आइसोमेरिज्म और उसमें भी बात करें हम संरचनात्मक समावेशता और त्रिविम समावेशता। तो सबसे पहले हम बात करें संरचनात्मक समावेशता यानी स्ट्रक्चर चेंज होने से जो आइसोमर बनते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस से आइसोमर बनते हैं, संरचनात्मक समावेशता कहलाती है। संरचनात्मक समावेशता फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स। नंबर 1 आयनिक आइसोमेरिज्म यानी आयनिक समावेशता। इस प्रकार की समावेशता संकुल यौगिकों के संकुल आयनों के भीतर व बाहर के एनायन के इंटरचेंज होने से बनती है। संकुल यौगिकों के संकुल आयनों के भीतर व बाहर के एनायनों के इंटरचेंज होने से बनती है। जैसे एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 5NH3 और यहाँ सल्फेट, यहाँ से और दूसरे वाले में क्या है 5NH3 सल्फेट अंदर है, तो ये ब्रोमाइड बाहर की तरफ आ गया, सल्फेट अंदर की ओर कोऑर्डिनेट स्फीयर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे सल्फेट आयनिक स्फीयर में है, यहाँ पे ब्रोमाइड है वो कोऑर्डिनेट स्फीयर में है। तो लेकिन इसमें यहाँ पे ब्रोमाइड आयनिक स्फीयर में आ गया और सल्फेट कोऑर्डिनेट स्फीयर में शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों ही आपस में आयनिक आइसोमर कहलाते हैं। अब कैसे शिफ्ट हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ये रिएक्शन के थ्रू हम कह सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे रिएक्शन की बात करें इसमें, तो यहाँ सल्फेट वाले कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ में, और जो कंपाउंड है उनकी रिएक्शन एक बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यदि सल्फेट आयनिक स्फीयर में है तो ये आयनाइज हो जाएगा और बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी देगा, और क्लोराइड है वो बेरियम क्लोराइड का क्लोराइड यहाँ पे सल्फेट की जगह शिफ्ट हो जाएगा। और इसी कंपाउंड की यदि हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं AgNO3 के साथ में, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। दैट मीन यहाँ पे सल्फेट जो है बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी प्राप्त होना ये शो करता है कि सल्फेट यहाँ पे आयनिक स्फीयर के रूप में है। नेक्स्ट वाले कंपाउंड की रिएक्शन कराएं, ये बेरियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ब्रोमाइड जो है वो आयनिक स्फीयर में है और वो बेरियम के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करें तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का लाइट येलो पीपीटी देता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का बनना ये शो करता है कि यहाँ पे ब्रोमाइड है वो आयनिक स्फीयर में है। तो ये दोनों ही आपस में आयनिक आइसोमर कहलाते हैं। नाउ नंबर 2 हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ये आयनिक आइसोमरिज्म का ही एक टाइप है जिसमें इंटरचेंज होने वाला लिगेंड वाटर मॉलिक्यूल होता है, यानी H2। यदि इंटरचेंज होने वाला लिगेंड में एक H2 हो तो H2 के इंटरचेंज होने से यदि बने तो हम इसको कह सकते हैं हाइड्रेट आइसोमरिज्म। जैसे इस कंपाउंड की बात करें हम, क्रोमियम हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, तो यहाँ से एक क्लोराइड कोऑर्डिनेट स्फीयर में शिफ्ट हो जाए और एक एक्वा यानी H2 बाहर आयनिक स्फीयर में शिफ्ट हो जाए तो ये बनेगा। एक और क्लोराइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और यहाँ से एक और कोऑर्डिनेट स्फीयर में शिफ्ट हो जाए और कोऑर्डिनेट स्फीयर से एक जो H2 है वो आयनिक स्फीयर में शिफ्ट हो जाए, तो 3 इसके आइसोमर बन सकते हैं, हाइड्रेट आइसोमर बन सकते हैं। यहाँ पे 3 क्लोराइड है तो 3 एजीसेल प्राप्त होंगे, यहाँ पे 2 क्लोराइड आयनिक स्फीयर में है 2 एजीसेल प्राप्त होंगे, यहाँ पे 1 क्लोराइड आयनिक स्फीयर में है इसलिए केवल 1 मोल एजीसेल प्राप्त होगा। ये रिएक्शन के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ नंबर 3 बहुलकीकरण समावेशता है, आइसोमर पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार के समावेशता आइसोमेरिज्म है संकुल यौगिक बनते समय लिगेंडों की अरेंजमेंट में नाभिकों की संख्या में परिवर्तन होने से होता है, लिगेंडों के अरेंजमेंट में ही चेंजेस होने से होता है। जैसे यहाँ पे प्लेटिनम
प्लेटिनम Cl2NH3, प्लेटिनम टेट्राइमिन, प्लेटिनम टेट्राक्लोरो, इन 4 क्लोराइड। इन दोनों को पार्ट में मिला के हम कह सकते हैं कि टेट्राइमिन प्लेटिनम, और ये नेगेटिव पार्ट के रूप में तो ट्राइक्लोरो एमीन प्लेटिनेट, ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा सेकंड और सेकंड। तो यहाँ पे प्लेटिनेट, तो ये इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो यहाँ पे 6 3 और 3 के रूप में डिवाइड हो जाएगी, 2 और 4 के रूप में। तो ये 2 के रूप में और एक 4 के रूप में, 2 और 4। तो इस प्रकार ये पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें लिगेंडों की व्यवस्था में नाभिकों की संख्या परिवर्तन होने से बंद है। नाउ नेक्स्ट, लिंकेज आइसोमेरिज्म यानी बंद समावता। इस प्रकार की समावता सेंट्रल मेटल एटम से बाइडेंटेड लिगेंड के द्वारा भिन्न डिफरेंट एटम से बंद बनाने से बनती है। यदि लिगेंड बाइडेंटेड है यानी उसमें एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट है, एक से ज्यादा एटम है जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जैसे N2, NO2 में नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो इस प्रकार के जो लिगेंड्स हैं बाइडेंटेड लिगेंड, उनसे डिफरेंट एटम के द्वारा जुड़ने से जो आइसोमर बनते हैं वो लिंकेज आइसोमर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन। नेक्स्ट नंबर 5, कोऑर्डिनेशनल आइसोमेरिज्म, उपसहसंयोजक आइसोमेरिज्म। जब किसी कॉम्प्लेक्स यौगिक का कैटायन व एनायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन पेयर के रूप में हो और उन दोनों कॉम्प्लेक्स आयनों लिगेंडों के इंटरचेंज होने से बनने वाले समावी उपसहसंयोजक समावी कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशनल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। यानी दोनों ही पार्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों ही कोऑर्डिनेशन पेयर के रूप में हो और अब लिगेंड आपस में इंटरचेंज हो जाए। तो यहाँ पे जैसे एमीन है वो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे साइनो है वो क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एमीन NH3 से चला जाए क्रोमियम के साथ में और साइनो आ जाए कोबाल्ट के साथ, तो एक नया आइसोमर बन जाएगा। दोनों आइसोमर होते हैं उपसहसंयोजक आइसोमर। नाउ नेक्स्ट, उपसहसंयोजकता की स्थिति की समानता यानी इनकी पोजीशन। इस प्रकार की समानता पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है। इसमें उपसहसंयोजक समावी की भांति दोनों धातु परमाणुओं के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे इस कंपाउंड में हम बात करें तो यहाँ पे 4NH3, 2NH3 और 2Cl Cl2 है। तो एक Cl यहाँ से लेफ्ट साइड की ओर और एक NH3 राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाए तो एक नया कंपाउंड बन जाता है और ये इसी का आइसोमर होता है। नाउ नेक्स्ट, लिगेंड समावता। जो लिगेंड स्वयं संरचनात्मक समावता दर्शाते हैं, यानी लिगेंड के खुद में ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो तो वे इस प्रकार की समावता दर्शाते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म कहते हैं। लिगेंड की आइसोमेरिज्म से जो बनते हैं, तो जैसे यहाँ पे 1,3 डाइमिनोप्रोपेन और 1,2 डाइमिनोप्रोपेन अब किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है। यदि एक कंपाउंड में ये 1,3 डाइमिनोप्रोपेन जुड़ा हुआ है और दूसरे में ये 1,2 डाइमिनोप्रोपेन के रूप में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको ये दोनों ही कंपाउंड लिगेंड आइसोमर कहलाते हैं। इस प्रकार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो 7 टाइप्स की होती है, 7 प्रकार की होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। थैंक यू।